तीसरी दफा पूछने पर भी जब सब खामोश रहे तो उसने 46 के 46 बंदों को उसी वक्त जेल में डाल दिया। अच्छा जी, बहरहाल उसका पता कभी नहीं चल सका कि ये कौन था। सर मैनू पता है क्या? जज साहब का अपना फोन ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। डैनियल रोजाक का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसकी अदालत में मौजूद लोगों में एक ऐसा बंदा बैठा था जिसने बेख्याली में जमाही ले ली और उसी वक्त अदालत ने सारी कार्रवाई छोड़कर उसकी गोशमाली की, उसकी तबीयत दुरुस्त की और उसके रवैये को देखते हुए जो मैक्सिमम सजा थी 6 माह, अदालत ने 6 माह की सजा दी। और प्रोसिक्यूटर ने एक इंतहाई दिलचस्प फिक्रा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके जमाही लेने का अंदाज ऐसा था कि जिससे कानून के रस्ते में रखना अंदाजी होती महसूस हुई थी। तो फाजिल अदालत ने कुछ सोच समझ कर ही ये सजा दी। सर बस ऐसे आती है, मैं डरते डरते कहांगा वो डैनियल रोजाक साहब किते माइंड ही ना कर जान। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਾਹੀ। जमाही क्या मतलब? अदालत में वो सोने आया है वो? यानी बंदा जमाही ना लवे डेले बाहर आ जाना। ਉਤੋਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ 9 ਵਜੇ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੀ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही काम कर। ਮੁਜਰਮ ਕੋ 1700 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੁਜਰਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। अच्छा जी, ओहायो है अमेरिका में एक रियासत, उसका जज था म्युनिसिपल जज स्टीफन बेल्डन। ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੀਫਨ ਕੀ ਨਾਮ ਬੈਲਡਨ। ਦੱਸਿਆ? ओहायो। ਬੜਾ ਬਾਦੂਆਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਏ ਓਏ सियापे का ना है ओहायो ओहायो। ਨਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ? अच्छा जी, इस जज ने पता है क्या सजा दी थी? एक मुलजम जो बहुत शोर मचाए चला जा रहा था, वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था। जज ने 1-2 मरतबा उसे मना किया कि शोर मत करो, सेंसिबल तरीके से बात करो। वो बाज नहीं आया। जज ने उसके मुंह पर टेप लगवा दी। चुनांचे पूरी कार्रवाई मुलजम ने टेप लगे मुंह से अटेंड की और तमाम वक्त वहां पे मौजूद रहा। सर टेप लाती मुलजम से 250 वाला गुड्डा सी। अच्छा, ब्रिटिश काउंटी है सफक, उसमें एक वाकया हुआ कि एक साहब जो बैंकरप्सी फाइल कर चुके थे, अदालत ने उन्हें उस दिन फाइन, एक जुर्माने की सजा देनी थी और ये मौसूफ को पता था। इत्तफाक से उनका नाम, वो पाकिस्तानी थे और नाम उनका आफ्ताब अहमद था। तो उसने फोन किया अदालत में, अदालत तैयार थी। उसने गुजारिश की कि मैं बदतरीन ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता, आज मुझे एग्जाम्प्ट किया जाए। मेरा वकील वहां पे मौजूद है और मैं खुद जज से गुजारिश करने के लिए तैयार हूं ताकि वो इर्द गिर्द का शोर व गुल सुन के खुद अंदाजा कर लें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जज साहिबा थी, उन्होंने कहा जरा मेरी बात करवाई जाए इनसे। जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, एक साइड पे गाड़ी लगा दें। उसी जगह को अदालत में कन्वर्ट कर दिया गया। टेलीफोन पर कार्रवाई हुई और जज ने फोन पर जुर्माने की सजा दी। ਸੜਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ। हाँ जी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਵੈਪਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਮੁਜਰਮ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਰੇ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ 20 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੋਕ ਲਿਫਟਰ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। वो अदालत लेके जा रहे थे, चाह लगा ठहर जो मेरे भांडे। न्यूयॉर्क की एक अदालत में, सर बस नहीं कर जाओ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। न्यूयॉर्क की एक अदालत ਹੁਣ में ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ कि अदालत में फोन बज उठा किसी का, थोड़ी देर में रुक गया वो। जज ने पूछा कि ये किसका फोन था? सब खामोश रहे। उसने दूसरी दफा पूछा, तीसरी दफा पूछने पर भी जब सब खामोश रहे तो उसने 46 के 46 बंदों को उसी वक्त जेल में डाल दिया। 3 पहर वो जेल में रहे। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਗਏ ਹੁਣ। दिलचस्प बात यह है कि जज साहब को बाद में एहसास हुआ अपनी गलती का कि मुझे सबको सजा नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो असल बात है।
انہوں نے کہا کہ یہ واقعی میں نے اضطرار کی کیفیت میں یہ فیصلہ کیا تھا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. اچھا جی, بہرحال اس کا پتہ کبھی نہیں چل سکا کہ یہ کون تھا. سر مینو پتا ہے کیا؟ وہ جج صاحب دا اپنا فون. فلوریڈا کی ایک ریاست میں جج نے اپنی ٹائپسٹ کو اس لیے سزا دے دی کہ اس کی سپیڈ بہت سلو تھی, تو بہت سلو ٹائپنگ کر رہی تھی. جج نے بار بار کہا کہ تم نے جو لکھ کے دیا ہوا ہے اپنی سی وی میں کہ تمہاری سپیڈ کیا ہے, تم اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہو, اس کا مطلب تم نے وہاں جھوٹ بولا تھا یا یہاں جھوٹ بول رہی ہو. ایک دفعہ وارننگ دی, پھر کہا تیز سپیڈ سے کرو. جب وہ قاصر رہی, اس نے سپیڈ نہیں بڑھائی, تو جج نے جیل کی سزا دی کہ اسے فوراً جیل بھیج دیا جائے. اس نے پھر گزارش کی کہ میرے بچے ہیں, چھوٹے ہیں, گھر پہ ہیں, تو عدالت نے گھر کو سب جیل قرار دیتے ہوئے اسے گھر میں نظر بند کر دیا. ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਦੇ. ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ